गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करते हैं जो नया टॉपिक ग्रामर का ऐड हुआ है, फ्रेजल वर्ब्स। तो फ्रेजल वर्ब्स में सबसे पहले हमें ये जानना है कि फ्रेजल वर्ब्स होती क्या हैं। देखिए, फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है कि जब किसी वर्ब के साथ कोई हम प्रीपोजिशन ऐड कर दें या फिर कोई एडवर्ब ऐड कर दें। तो प्रपोजिशन या वर्ब जब वर्ब के साथ आता है या एडवर्ब जब वर्ब के साथ आती है तो एक नया जो मीनिंग होता है वो कन्वे करती है, मतलब मीनिंग जो है उसका अलग आ जाता है। तो अगर मीनिंग अलग आ रहा है तो वो फ्रेजल वर्ब है। पर याद रखिएगा कि अगर मीनिंग उसका अलग नहीं आ रहा, वर्ब और प्रपोजिशन के जुड़ने के बाद भी अगर मीनिंग नया नहीं आता है तो वो आपकी जो है फ्रेजल वर्ब नहीं होगी। लेकिन अगर मीनिंग नया आता है तो वो फ्रेजल वर्ब होगी। जैसे फॉर एग्जांपल गिव, गिव मीन्स देना, अप मीन्स ऊपर। लेकिन अगर दोनों एक साथ हुए गिव अप तो मीनिंग हो गया त्यागना, किसी चीज़ को छोड़ देना, राइट। जैसे पुट मीन्स रखना, आउट बाहर। पर जब ये दोनों एक साथ आए तो मीनिंग हो गया पुट आउट। पुट आउट मीन्स होता है आग को बुझाना। तो नया मीनिंग कन्वे कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही वर्ड फ्रेजल वर्ब हैं। लेकिन अगर जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, सी केम बाई ट्रेन, तो यहाँ पे कम जो है उसके बाद बाई लगा हुआ है, कम वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है। लेकिन फिर भी ये दोनों एक साथ आकर भी ये कम बाई जो है फ्रेजल वर्ब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाई जो है कम जो है वो अपना अलग अलग अर्थ रख रहे हैं कि सी केम वो आई, बाई के द्वारा ट्रेन, किसके द्वारा आई, ट्रेन के द्वारा। तो यहाँ पे मीनिंग दोनों का अलग था, इसलिए ये क्या नहीं है, फ्रेजल वर्ब नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझ में आया कि फ्रेजल वर्ब क्या होती है। अब आपके जो सिलेबस है 12th क्लास का इस बार, उसमें कौन कौन से फ्रेजल वर्ब्स जुड़े हैं याद रखिएगा। एक तो ब्रिंग, दूसरा ब्रैक, तीसरा कैरी, चौथा कम, पांचवा गेट, छठा पुट और सातवां टर्न। हम इनमें से पहला लेते हैं आज। सबसे पहला लेते हैं गेट। तो याद रखिए गेट के साथ प्रीपोजिशन आप जोड़ दीजिए, गेट ऑन, गेट ऑफ, गेट आउट, गेट अप, गेट डाउन, गेट अवे, गेट थ्रू, गेट रिड ऑफ। हमें इन सब को एक तरीके से यूज में रखना है डेली के जो हमारे जो रूटीन है उसमें, तो जा कर के हमारे बहुत अच्छे से हो पाएंगे। और इन मीनिंग्स को समझिए आप। सबसे पहले जैसे गेट ऑन, तो गेट ऑन का मीनिंग होता है या तो किसी चीज़ पर चढ़ना, या आप ये कह सकते हो कि मेक प्रोग्रेस, कि हम जब कोई प्रोग्रेस करते हैं, कोई उन्नति करते हैं, तो वहाँ पर भी हम गेट ऑन जो है वो वर्ड यूज करेंगे। जैसे कि एक आपको पता है शाहरुख खान का एक गाना है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो यानी गेट ऑन, तो वहाँ पे किसको क्या बोलते हैं कि गेट ऑन यानी ऊपर आ जाओ, चढ़ आओ, किस पर, डांस फ्लोर पर। तो हम इसको किससे कनेक्ट कर देंगे, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। तो गेट ऑन याद हो जाएगा इस तरह से। क्या हो गया गेट ऑन का, किसी चीज़ पर चढ़ना या प्रोग्रेस करना। गेट ऑफ, ये जो ऑफ वर्ड है इसका याद रखिएगा, जैसे कि हम पढ़ते हैं ना संस्कृत में कि किसी चीज़ से अलग हो जाना, तृतीय विभक्ति, वैसे ही ओ डबल एफ का इंग्लिश में है। ओ डबल एफ का मतलब होता है किसी चीज़ से दूर हो जाना, अलग हो जाना। तो गेट ऑफ यानी दूर हो जाना, उतरना। जब उतरेंगे तो बस से अलग हो गए, बस या ट्रेन आदि से जो उतरते हैं उसके लिए गेट ऑफ। गेट आउट, ये बहुत बार सुना है तुमने क्लास में, ठीक है, कि जैसे टीचर आपको बोलता है कि तुम बहुत अच्छा कोई काम कर देते हो ना, 2-3 थप्पड़ पड़ने के बाद टीचर बोलता है बाहर हो जाओ, तो वो क्या होता है, गेट आउट यानी टू टेल, टू लीव यानी बाहर भेजने के लिए, जाने के लिए बोलना। गेट अप, टू वेक अप, जो नींद से उठते हैं, सुबह जगते हैं, उसके लिए आता है गेट अप। गेट डाउन, डाउन नीचे, ठीक है। तो यहाँ इसका मीनिंग होगा नीचे उतरना, अर्थात टू डिसमाउंट उतरना, या स्वेलो। ये स्वेलो थोड़ा याद रखिएगा कि जैसे हम टैबलेट वगैरह जो लेते हैं उसके लिए जो फ्रेजल वर्ब यूज होती है वो यही होती है, गेट डाउन। तो चीज़ को निगलना या उतरना। वैसे आप थोड़ा सा सोचिए, उतरने का मतलब भी नीचे जा रही है वो टैबलेट। और गेट अवे, सिंपल वर्ड्स में याद रखिएगा, भाग जाना, ठीक है। टू एस्केप, बच करके निकलना या भाग जाना। गेट रिड ऑफ, गेट रिड ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना किसी चीज़ से। हाँ, एक बीच में गेट थ्रू, गेट थ्रू मीन्स होता है टू पास और कंप्लीट, किसी एग्जामिनेशन में पास होना, या कहीं से आप क्या करें, कोई जगह हो वहाँ से निकल जाएं,
कोई एरिया जैसे किसी खेत से निकले हो तो टू पास, और कंप्लीट के लिए क्या आएगा, गेट थ्रू, और छुटकारा पाना जो है उसके लिए क्या आएगा, गेट रिड ऑफ। अब आपके लिए मैंने एक प्रैक्टिस सेट पूरा लिखा है यहाँ पे, जिसमें 7-8 सेंटेंस दिए हैं। इन सेंटेंसेस का मीनिंग आपको देखना है और उनके अकॉर्डिंग आपको इस प्रेपोजिशन में प्रेपोजिशन प्लस वर्ब जो है उसको लेना है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि गेट की फॉर्म याद रखिएगा, क्योंकि जब आप फ्रेजल वर्ब यूज करते हो तो टेंस का भी आपको ध्यान देना है। तो गेट की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है गोट, गोटन भी कहते हैं थर्ड को, पर गोट से भी काम चलता है। अब आप इनको सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िए। पहले, सरला कैन इजीली द एग्जामिनेशन। सरला जो है वो आसानी से परीक्षा को सकती है, क्या कर सकती है, सोचिए क्या आया, पास कर सकती है, राइट। अब पास करने के लिए आप देखिए इसमें कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज होती है, कौन सी होती है, गेट थ्रू। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है, मैं कैन आया ना, और कैन मॉडल है, इसलिए मॉडल के साथ फर्स्ट फॉर्म ही आ जाएगी। तो क्या आ गया, गेट थ्रू। अब दूसरा एग्जाम्पल, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, कि टीचर ने स्टूडेंट्स को ऑर्डर दिया क्या, टू फ्रॉम द क्लास, क्लास से क्या करने के लिए, बाहर जाने के लिए। अब सोचिए बाहर जाने के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब यूज हुई थी, ये तो ध्यान आएगा तुम्हें, कौन सी, गेट आउट। अब ये ध्यान देना है कि टू है ना, यहाँ पर टू के साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होती है, इसलिए आंसर क्या हो गया, गेट आउट। थर्ड है, आई अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी। अब आप सोचिए मैं सुबह जल्दी का क्या मीनिंग हो सकता है, कि मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। अब उठने की जो मीनिंग है वो क्या है, वेकअप, और वेकअप के लिए फ्रेजल वर्ब क्या है, गेट अप। अब देखो आई के साथ अर्ली इन द मॉर्निंग, तो ये तो डेली रूटीन हो गया, और डेली रूटीन में प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज होता है, इसलिए क्या आ गया, गेट अप। द डॉग फ्रॉम मी यस्टरडे, कि डॉग जो था कल यस्टरडे आया, कौन सा टेंस हो गया, पास्ट सिंपल। ये थोड़ा ध्यान देना है आपको। अब पास्ट सिंपल टेंस आया और आपको यूज करनी है फ्रेजल वर्ब गेट की। तो द डॉग फ्रॉम मी, कि जो डॉग कुत्ता था वो मुझसे कल क्या हो गया होगा, चढ़ गया होगा, उतर गया होगा, बाहर भेज दिया गया होगा, क्या आएगा, अरे बचकर भाग गया होगा, ठीक है। तो बचकर अगर भाग जाता है तो उसके लिए क्या आया, गेट अवे। और गेट अवे जो है पास्ट सिंपल है, तो पास्ट सिंपल में कौन सी फॉर्म होगी गेट की, सेकंड, तो क्या आ गई, गॉट अवे, अवे, राइट। अब हम देखते हैं फिफ्थ को, सी डिसाइडेड टू हेल्प, कि उसने डिसाइड किया हेल्प करने में, टू फ्रॉम द हॉर्स, घोड़े से। तो घोड़े से चढ़ना होगा, घोड़े से उतरना, घोड़े से चढ़ना है, घोड़े से उतरना, तो घोड़े से उतरना आएगा। और घोड़े से वगैरह आदि से उतरने के लिए जो होता है वो कौन सी होती है, गेट डाउन। तो यहाँ पे टू आया फिर से, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है। ये कुछ चीज़ें जो याद रखिएगा कि मॉडल अगर आती है, जैसे कैन आई थी तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, टू आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, जैसे रूटीन वगैरह आ गया तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, लेकिन टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब चेंज हो जाती है, जैसे कि हमने पास्ट सिंपल में गोट किया था। अब देखो वी वांटेड टू, तो टू आ गया तो ये तो ध्यान देना है फर्स्ट फॉर्म आनी है। वी वांटेड टू द बस एट द लास्ट स्टॉप, कि हमें लास्ट स्टॉप पर ही बस से क्या करना था, उतरना था, ठीक है, बस से उतरना। तो बस ट्रेन से उतरने के लिए क्या आया था, गेट ऑफ। अब यहाँ पे टू आया तो सीधा गेट ही आएगा, और उसके बाद क्या जोड़ देना है, ऑफ। राम हिज मोटरसाइकिल एंड रॉड अवे, कि राम जो है वो अपनी मोटरसाइकिल पर क्या किया आप सोचिए, एंड रोड अवे, और वो वहाँ से बाइक से क्या हो गया, चला गया। तो बाइक से अगर उतर गया होता तो क्या जा सकता था, इसका मतलब वो बाइक पर क्या हुआ, बैठा। और अगर वो बाइक पर बैठा तो बैठने वगैरह के लिए क्या आती है, बैठना है ना, चढ़ना, 1 2 3 4, तो गॉट, और उसके बाद में क्या आएगा, ऑन। अब आप सोचोगे सेकंड फॉर्म क्यों हुई, अरे यहाँ पे देखो एंड के साथ रोड सेकंड फॉर्म है,
और याद रखिएगा कि अगर वर्ब जुड़ी हुई हो एंड से तो दोनों सेम फॉर्म में आती हैं। कि अगर मैं ये कहता है कि राम बैठता है और चला गया तो गलत हो गया, राम बैठा और चला गया। आई वॉन्टेड टू स्मोकिंग, मैं चाहता हूँ स्मोकिंग को क्या करना, छुटकारा पाना। तो क्या आ गया, गेट रिड ऑफ, कि मैं स्मोकिंग से क्या करना चाहता हूँ, छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से हमारी जो मॉडल्स होती हैं उनको हमें प्रैक्टिस करना है। जितना उसको हम अगर हमारी जो डेली लाइफ है उसके अगर किसी भी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करेंगे, उनका यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से लर्न होंगी। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।